हाँ, चलिए बात करेंगे गरियाबंद की। गरियाबंद जिले का स्टेडियम अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है, जहां 2 सालों से स्टेडियम में फ्लड लाइट लगी हुई है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण अब तक यह लाइट जल नहीं पाई है। स्टेडियम में लाइट लगाने वाली कार्य एजेंसी वन विभाग है और इस लाइट को लगाने में डीएम फंड की राशि का उपयोग किया गया था, जिसकी राशि 54 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रशासन ने 54 लाख रुपए इस लाइट को लगाने में फूंक दिए, लेकिन आज तक यहां लाइट चालू नहीं हुई है। इसके कारण खिलाड़ियों को रात में अभ्यास करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले में जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर काम थोपते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्टेडियम में हम लोग क्रिकेट खेलने आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, रनिंग करते हैं और उस लाइट के चलते बहुत सारी समस्याएं होती है। लाइट नहीं जलता तो हम नियमित रूप से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सुबह टाइम मिलता है, कई लोग को शाम को टाइम मिलता है, तो उसकी वजह से रात को हम ना लाइट की वजह से बराबर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। यहाँ पे पुलिस भर्ती की तैयारी करते हैं लड़के लोग, लड़कियां लोग, तो उसके चलते एकदम नियमित रूप से प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। हम यहाँ जैसे भर्ती आती है ना, उसके बाद हम लोग लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, शॉर्ट पुट करते हैं, डिस्कस करते हैं, जैवलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। मॉर्निंग में करते हैं सुबह उठ कर आके, लेकिन शाम को भी करते हैं। लेकिन शाम को क्या है, अंधेरा हो जाता है तो हम लोग जल्दी से घर चले जाते हैं। लाइट अगर जलती तो हम लोग देर तक प्रैक्टिस करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ इस संबंध में, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है पिछले साल एक तेंदुआ शहरी क्षेत्र में लगातार विचार कर रहा था, किसी तरह की बड़ी दुर्घटना न हो जाए और जनहानि न हो, घायल न हो। इस स्थिति को टालने के लिए पिछले जो कलेक्टर साहब थे उनसे मैंने अनुरोध किया था कि आज की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। नगर निगम वालों से अनुरोध किया गया था, लेकिन संभवतः उन लोगों ने बताया था कि ट्रांसफार्मर वगैरह न लग पाने के कारण लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन को और नगरीय निकाय को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। उसको वन विभाग के द्वारा बनाया गया था और हैंडओवर करने के लिए एक लेटर हमारे पास भेजा गया है। लेटर भेजे थे, उसी टाइम हमने बताया था कि वो लाइट ट्रांसफार्मर के कारण नहीं जलेगा। तो कलेक्टर सर को टीएल मीटिंग में हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर लगेगा तभी वो लाइट जलेगा, इस कारण लाइट नहीं जल पा रहे। तो कलेक्टर सर का क्या कहना था इसके विषय पर? ट्रांसफार्मर लगवाएंगे करके बोले थे सर, वन विभाग के द्वारा ही। वन विभाग के द्वारा ही ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, ये कहना होगा। हाँ। वन विभाग तो कह रही है हमने हैंडओवर कर दिया है पालिका को। एक लेटर बस आया है, लेकिन हैंडओवर तो नहीं हुआ। मैं इस वक्त गरियाबंद जिला मुख्यालय के स्टेडियम पर मौजूद हूं और ये एक लौता स्टेडियम है गरियाबंद जिले का। और यहाँ समस्या ये है कि यहाँ लाइटें तो लगी हुई है, 4 लाइटें आप देख सकते हैं ये लगी हुई है, पर जल नहीं रही है। 2 सालों से ये लाइट लगा हुआ है, डीएम फंड के राशि से ये लाइट लगाया गया है, कार्य एजेंसी वन विभाग है। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं लगने की वजह से ये लाइट जल नहीं पा रही है 2 सालों से। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लापरवाही प्रशासन की कह सकते हैं, किस प्रकार से 54 लाख का उपयोग तो इस लाइट को लगाने में किया गया, पर पूर्ण तरीके से यह लाइट नहीं लग सकी। और पैसे का कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से 54 लाख दुरुपयोग में चला गया। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस विषय पर जब हमने कार्य एजेंसी वन विभाग से बातचीत की तो वन विभाग की तरफ से कहना था कि हमारा काम लाइट लगाना था, हमने लगा दिया और इसका हमने हैंडओवर जो है नगर पालिका को कर दिया गया है। तो वहीं नगर पालिका के सीएमओ मैडम से हमने बातचीत की तो वहां से कहना था कि कागज में सिर्फ एक हमने हैंडओवर एक्सेप्ट नहीं किया। और इस विषय पर जब सीएम नगर पालिका की ओर से कलेक्टर जो गरियाबंद कलेक्टर थे, पूर्व कलेक्टर, उनसे बातचीत हुई थी कि ट्रांसफार्मर लगाया जाए, तो वहां कलेक्टर का भी कहना हुआ था कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। पर 2 साल हो चुके हैं, अब तक कोई कार्य यहाँ पे नहीं हुआ है, अब तक ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है लाइट लगाने का। इस वजह से यहाँ पे बच्चे जो आते हैं सुबह तो खेल लेते हैं, पर शाम और रात के समय में घबराहट होती है और डर लगता है कि कोई जंगली जानवर रात में आकर के नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं होती है और लाइट नहीं जलने की वजह से लोग यहाँ पर कम आते हैं। तो ये समस्याएं हैं और लापरवाही प्रशासन की किस प्रकार से है, इस वजह से गरियाबंद जिला जो है और तरक्की नहीं कर पा रहा है। ऐसे लापरवाही की वजह से काम जो है वो अटके पड़े रहते हैं। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं आदित्य बिलिपारिया, अनाडे टीवी।